बजट जो है आपकी दिल्ली को उस तरह से बनाना चाहते हैं कि ग्रीनरी हो सारी कुछ। तो ये ग्रीनरी का बजट सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं के विकास के लिए वो बात करी गई है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, उनको साइकिल दिए, लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं कि जिससे महिलाएं शिक्षित हो। देखिए, प्रदूषण मुक्त तो होना ही चाहिए दिल्ली। अगर प्रदूषण मुक्त रहेगा तो बीमारियां और महामारियां जो फैलती हैं दिल्ली के अंदर वो नहीं फैलेंगी। और सबसे बड़ा कारण ही दिल्ली का जो प्रदूषण है, यहाँ के लोगों को जीना, उनको उनकी ज़िंदगी के समय जो है कम करता जा रहा है। अभी तो अच्छा काम कर रही है। देखिए, अभी तक का जो उनका 1 साल का कार्यकाल रहा है वो ठीक ही रहा है, अच्छा रहा है, और आगे आने वाला समय बताएगा। अभी देखिए ना, वो तरुण का हत्या का मामला था तो उन्होंने तरुण की मम्मी को अपने उसमें बुलाया, ना कि उनके पास गई। अगर यही कहानी अगर योगी उत्तर प्रदेश में हुई थी तो वो योगी जी उनके घर जाते। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देश की राजधानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और देश की राजधानी का बजट आया है, बजट पार्ट 2। और इस बार जो बजट आया है उसका नाम ग्रीन बजट रखा गया है। ये कमाल की बात है। और पिछले अगर सत्र की मैं बात करूँ 2025 से लेकर 26 तक, तो बजट का जो संख्या थी 1 लाख करोड़ की थी, लेकिन इस बार 1,03,700 रुपये का बजट पेश किया गया है। तो आम जनता की राय लेने की कोशिश करेंगे कि आम जनता इस बार के बजट को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली सरकार की आतिशी मार्लेना लगातार धरने पर बैठी हुई है और दिल्ली सरकार को, बीजेपी की सरकार को, रेखा गुप्ता की सरकार को निकम्मी बता रही है और ये बता रही है कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया है दिल्ली सरकार ने। मेरे साथ इस वक्त एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से दिल्ली का बजट पेश किया गया है, सबसे पहले कितने खुश हैं आप जो बजट है? देखिए, कुल मिलाकर के वैसे बढ़ोतरी तो 3,000 करोड़ के कुछ 3,700 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। पर क्या है कि बढ़ोतरी हुई है तो वो मान के चलिए कि इस बजट को उन्होंने ग्रीनी बजट दिया है कि ये बजट जो है आपकी दिल्ली को उस तरह से बनाना चाहते हैं कि ग्रीनरी हो सारी कुछ। तो ये ग्रीनरी का बजट है ना। तो अब ये देखिए, इसमें महिलाओं को जो सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं के विकास के लिए वो बात करी गई है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, उनको साइकिल दिए, लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं कि जिससे महिलाएं शिक्षित हों, और शिक्षित होंगी तो देश के विकास में आगे भागीदारी निभाएंगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी। सर, इस बार का बजट जो है इसका ग्रीन बजट नाम दिया गया है। तो पिछले साल जब AQI लगभग 800 के तकरीबन पहुंच गया, तो शायद इस चीज़ को जो है साफ़ करने के लिए बीजेपी जो है अब अपने माथे से इन चीज़ों को हटाने के लिए शायद ग्रीन बजट का नाम ले रही है दिल्ली की जनता को। जैसा आतिशी मार्लेना बता रही है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी सरकार। देखिए, प्रदूषण मुक्त तो होना ही चाहिए दिल्ली। अगर प्रदूषण मुक्त रहेगा तो बीमारियां और महामारियां जो फैलती हैं दिल्ली के अंदर वो नहीं फैलेंगी, ठीक है ना। तो ग्रीनरी तो होनी चाहिए, प्रदूषण से मुक्त दिल्ली होनी चाहिए। और सबसे बड़ा कारण ही दिल्ली का जो प्रदूषण है, यहाँ के लोगों को जीना, उनको उनकी ज़िंदगी के समय जो है कम करता जा रहा है। तो इसलिए दिल्ली को ग्रीनरी बनाने के लिए प्रदूषण मुक्त दिल्ली चाहिए। रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है आपके नज़रिए से? अभी तो अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, अभी तक का जो उनका 1 साल का कार्यकाल रहा है वो ठीक ही रहा है, अच्छा रहा है, और आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से। तो देखिए, योगी जी से जैसा काम अगर वो करने लग गई तो समझ लीजिए छा जाएंगे। डिमांड योगी जी की है, पर योगी जी जैसा कर नहीं रही है। अभी देखिए ना, वो तरुण का हत्या का मामला था तो उन्होंने तरुण की मम्मी को अपने उसमें बुलाया, ना कि उनके पास गई। अगर यही कहानी अगर योगी उत्तर प्रदेश में हुई थी तो वो योगी जी उनके घर जाते, उनके यहाँ अभी देखो पुलवामा अटैक में हुए थे तो जितने लोगों के योगी जी खुद उनके घर गए, उनको सांत्वना दी और कहा कि मैं इंसाफ दिला के रहूँगा। तो वही चीज़ें अगर ये भी करने लग जाए तो तब पता चलेगा कि हाँ, ये दमदार है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।